हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल वाइग्रा टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जानते हैं आखिर ये कौन से ब्रांड नेम के साथ मार्केट में देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको बताते हैं इसका क्या जेनरिक नेम है। तो सबसे पहले इसका ब्रांड नेम की अगर बात करें तो इसका ब्रांड नेम है एडी। ये एडी के नाम से मार्केट में देखने को मिलती है। और इसके जेनरिक नेम की अगर बात करें तो इसका जेनरिक नेम है फ्लेविनास्रीन। और इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ये डिसऑर्डर जो है वो फीमेल्स में देखा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर के कौन कौन से सिम्टम आपको जो है पेशेंट में या फिर एक फीमेल में देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ हैं, उसको सेक्सुअली स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई भी अरोजल जो है वो देखने को नहीं मिलता, ना ही उसकी बॉडी में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है उसमें कोई भी सेक्सुअल क्लू देखने को नहीं मिलता, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि उसमें हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया है। और ये एक बार नहीं बार बार ऐसा ही देखने को मिले तो उस कंडीशन को कहते हैं कि उस फीमेल में जो है वो हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में होता कुछ इस तरह है कि एक फीमेल का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, ना ही उसका कोई सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है और ना ही उसके दिमाग में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है ऐसी थॉट से। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर। तो ये जो है बहुत ही रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देता है इस तरह का डिसऑर्डर। तो उसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो है एडी यानी कि फ्लेविनास्रीन जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं आखिर कि फ्लेविनास्रीन कैसे काम करती है। एडी टैबलेट जो होती है ये कैसे काम करती है किसी फीमेल में। तो सबसे पहले ये एक एंटी डिप्रेसेंट पिल है, यानी कि ये डिप्रेशन को कम करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ये दवाई 2015 में जो FDA द्वारा अप्रूव की गई थी हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ये दवाई जो है आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, ये आपके दिमाग को खुश करता है, उसको रिलैक्स करता है। साथ ही साथ नॉरपाइनेफ्रिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रेशन को भी बढ़ाती है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेस हार्मोन होता है सेरोटोनिन उसकी सिक्रेशन को कम करती है। यानी कि ओवरऑल ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है और आपके माइंड में जो है डोपामिन की सिक्रेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से डोपामिन के लेवल के बढ़ने की वजह से आपके दिमाग में सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो बढ़ती हैं, सेक्सुअल थॉट्स बढ़ती हैं, और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। इस दवाई को आपको लंबे समय तक लेना पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं है कि जैसे मेल वाइग्रा की बात करें तो उसको सिंपली अगर अभी लो या 1 से आधा घंटे पहले जो है सेक्स करने से लिया जाता है, मगर इस दवाई की कंडीशन में ऐसा नहीं है। इस दवाई को आपको लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आमतौर पर बिकने वाली वाइग्रा टैबलेट से ये टैबलेट कैसे अलग है, तो आइए जानते हैं। तो जो फ्लेविनास्रीन टैबलेट है यानी कि एडी टैबलेट जो है ये आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है, यानी कि ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है और साथ ही साथ आपके माइंड में जो आमतौर पर चलने वाली सेक्सुअल थॉट्स हैं उनको फिर से जो है रीजनरेट करती है, उनको फिर से बढ़ा देती है। वहीं अगर वाइग्रा टैबलेट की बात करें, सिल्डेनाफिल टैबलेट की बात करें, तो ये आपकी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, यानी कि मेल जेनिटल की अगर बात करें, पेनिस में जो है वो ब्लड को फ्लो को बढ़ाती है, जिस वजह से उनमें लंबे समय तक इरेक्शन देखने को मिलती है। मगर ये वाली टैबलेट उससे बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ माइंड पे वर्क करती है और आपके माइंड को जो है रिलैक्स करती है और उसमें जो है फिर से सेक्सुअल थॉट्स को जनरेट करने में मदद करती है। गाइस, इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जो कि FDA द्वारा कही गई हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वार्निंग पहले से दे रखी है, उनका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप इस दवाई का फ्लेविनास्रीन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का लीवर का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लेने हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार का शराब या ले रखा हो तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर होगा। वैसे ही अगर आपने किसी प्रकार की और मेडिसिन आप ले रहे हो, जैसे कि CYP3A4 इनहिबिटर ले रहे हो, इसमें इंक्लूड होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल मेडिसिन, HIV की मेडिसिन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल आपको
नहीं करना है। वैसे ही अगर आप ग्रेप्स का जूस ले रहे हो, अंगूर का जूस ले रहे हो, तो उसके बाद भी इस दवाई को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी अगर बात करें अल्कोहल की, अगर आपने थोड़े टाइम पहले अल्कोहल ले रखा है तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे के बाद इस दवाई को लेना है। और इस दवाई के लेने के बाद आपको कम से कम 24 आवर तक किसी भी प्रकार का अल्कोहलिक बिवरेजेस नहीं लेने हैं। आपको किसी भी प्रकार की अल्कोहल जो है वो आने वाले 1 दिन तक नहीं लेनी है। तो आइए दोस्तों इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 100 mg पर डे है, यानी कि ये 100 mg की टैबलेट की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो दिन में आपको एक टैबलेट लेनी है, रात को सोते समय यानी कि आपके बेड टाइम पे लेनी है। जैसे ही आपको सोने जाना है उस टाइम पे आप इस दवाई को ले सकते हो। दिन में इस दवाई को इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि ये हाइपोटेंशन बढ़ा सकता है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, आपको एक्सीडेंटल इंजरी के रिस्क को बढ़ा सकता है और आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। तो आपको हमेशा इस दवाई को रात में लेना है सोते समय। और अगर आपको डोज ये मिस हो जाती है, मान लीजिए अगर एक दिन आपने इस दवाई को नहीं लिया, तो फिर आपको इस दवाई को नेक्स्ट जो अगली रात होगी, नेक्स्ट जो नाइट होगी, उसी नाइट को ही लेना है, ऐसा नहीं है दिन में लेना है। तो आइए अभी देख लेते हैं कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट जैसे नौशिया, वॉमिटिंग हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, आपको ब्लर हो सकता है, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, आपके फेस में स्वेलिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है, लाइटनेस हो सकती है, आपको नींद जैसी आ सकती है। तो ये सारे जो कॉमन जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वेटिंग हो सकती है, आपको वीकनेस फील होगी, आपका मूड करेगा उल्टी का, फीवर, नौशिया होगा, सीवियर क्रैम्प्स आएंगे, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है और आपको वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। हालांकि ये दवाई अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एफडीए द्वारा, इंडिया के एफडीए द्वारा या फिर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की, उसके द्वारा कहा गया है कि अभी तक इस मेडिसिन के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर ने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है। हो सकता है बहुत ही जल्द ये टैबलेट जो है वो इंडिया में अभी अवेलेबल हो जाए। और ये टैबलेट अभी कुछ ही कंट्रैक्ट जिनके साथ किया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने, वो ही इस दवाई को अभी तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये दवाई आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। आई होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो लेके हम आप तक आते रहें टाइम टू टाइम। अगर आपके कोई भी सुजेशन है इस वीडियो के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करिएगा।